आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूँ। पहली जो अपडेट है वो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कोर्ट केस से संबंधित है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं कोर्ट केस वाली अपडेट से। ये आप देखिए, पीएससी मनोविज्ञान की परीक्षा के एक प्रश्न को हाई कोर्ट में चुनौती, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस। जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विषय मनोविज्ञान की फाइनल आंसर की एमपीपीएससी के द्वारा जारी की गई थी, उसके एक क्वेश्चन के आंसर को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की गई है, और उससे संबंधित फिर हाई कोर्ट के द्वारा एमपीपीएससी को नोटिस जारी किया है। तो ये पूरी न्यूज क्या है आप देखिए। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित मनोविज्ञान विषय की परीक्षा में एक प्रश्न के दो संभावित उत्तरों को चुनौती दी गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा के रोहतक में रहने वाली मोनिका की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा, अंजना श्रीवास्तव और अभिमन्यु सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पीएससी ने 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने मनोविज्ञान की परीक्षा दी। पीएससी द्वारा आंसर की जारी की गई, जिसमें प्रश्न क्रमांक 120 का उत्तर ए बताया गया। दलील दी गई कि एनसीईआरटी, इग्नू और अन्य माध्यमों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर डी होना चाहिए। याचिकाकर्ता का नाम अनुपूरक सूची में प्रथम स्थान पर है। यदि उक्त प्रश्न के उत्तर उसे मिल जाते हैं तो उसका चयन हो जाएगा। तो जो भी रेफरेंस बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह की, इग्नू की, अन्य जो हैं, उनके अंदर 120 नंबर के क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो डी बताया गया है, जबकि एमपीपीएससी के द्वारा इसका सही जो उत्तर है वो फाइनल आंसर की के अंदर ए माना है। तो अभ्यर्थी का यह कहना है कि अगर इसका उत्तर जो है डी सही मान लिया जाता है तो उसका जो है इसके अंदर सिलेक्शन हो सकता है। इस आधार पर इसने जो है हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की है, जिस पर हाई कोर्ट के द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अब आप देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की दो वैकेंसीज। दोस्तों, ये आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातक महाविद्यालय बडवा है मध्य प्रदेश के द्वारा ये आमंत्रण सूचना जारी की गई है, और इसके तहत जन भागीदारी समिति द्वारा जो महाविद्यालय के अंदर सवितीय आधार पर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उन पाठ्यक्रमों के अंदर सत्र 2025-26 में अस्थायी आधार पर अध्यापन कार्य कराने के लिए विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति की जानी है, और इसके लिए ये आमंत्रण सूचना जो है वो महाविद्यालय के द्वारा जारी की गई है। तो इस विज्ञापन के तहत आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 20 अगस्त 2025 साय 5 बजे तक बताई गई है। कौन कौन से विषयों के अंदर कितने कितने रिक्त पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया है वो आप देखिए। इसमें बीकॉम एचआर ऑपरेशंस, इसमें 2 रिक्त पद हैं। बीएससी हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, इसमें 1 रिक्त पद है। बीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। जूलॉजी, इसके अंदर 1 रिक्त पद है। बात करें अनिवार्य योग्यता की, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि यूजीसी एवं उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भोपाल के मापदंड अनुसार एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ नेट, सेट, पीएचडी धारकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या संबंधित विषय में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं और जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर, इन अभ्यर्थियों को मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स में 5% की छूट भी प्रदान की जाती है। यानी उनके अगर 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय
यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और या फिर आप यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मास्टर डिग्री के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नेट, सेट, स्लेट, पीएचडी धारी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, उस स्थिति में उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। अब इससे संबंधित जो निर्देश प्रदान किए गए हैं वो आप देखिए। आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्यक्रम सूची के आधार पर चयन होगा। ठीक है, एपीआई स्कोर के आधार पर आपका इसमें जो है सिलेक्शन किया जाएगा। प्रत्याशी अपने आवेदन में अपना पूर्ण विवरण, डाक का पता एवं मोबाइल नंबर सहित लिखे, साथ में स्वयं का अपडेट फोटो सहित आवश्यक अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां जो है सब सत्यापित करते हुए संलग्न करें। मानदेय आपको 600 रुपये प्रति कार्य दिवस देय होगा। एक दिन के आपको 600 रुपये प्रदान किए जाएंगे। चयनित फैकल्टी को प्रतिदिन समस्त निर्धारित कार्य करने की बाध्यता रहेगी। किसी भी विजिटिंग फैकल्टी के कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक रूप से संशोधन करने का अधिकार है। आपको प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक महाविद्यालय में यानी 7 घंटे रुकना जो है वो अनिवार्य है। आपकी प्रतिदिन उपस्थिति रजिस्टर के साथ सार्थक ऐप पर दर्ज करनी होगी। आपकी जो उपस्थिति है वो रजिस्टर के अंदर और सार्थक ऐप पर, दोनों के ऊपर जो है वो दर्ज की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो देखिए आप 13 नंबर का, इसमें क्या कहा है, आपको शासकीय अवकाश को छोड़कर पूरे सत्र में 3 आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। एक सत्र के अंदर आपको मात्र 3 अवकाश जो है वो प्रदान किए जा सकते। इसके बाद देखिए ये आवेदन फॉर्म दिया गया है। इसी आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस वगैरह जो है ये फिलअप करनी है। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो वो डिटेल भरनी है, और ये घोषणा पत्र है। अब इसके साथ में आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगाने हैं। ये आपका एक बड़ा लिफाफा लेना है, उसमें आवेदन फॉर्म और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मार्कशीट आ जाती है, सर्टिफिकेट आ जाते हैं, उपाधि आ जाती है। अगर आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अन्य रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं तो वो, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है आपको इस आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है, और इसको इस प्रकार से एक बड़े लिफाफे में डालना है। और उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है जिस पद के लिए और जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। और यहाँ दाईं साइड में आपको संबंधित महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है, बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से इस महाविद्यालय में जाकर जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो डाक के माध्यम से भी महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की दूसरी जो विज्ञप्ति लेकर आया हूँ ये है शासकीय वेंकट संस्कृत महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। इसके द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति करने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं विषय क्या है, विषय का नाम है संस्कृत, व्याख्याता संस्कृत, और संस्कृत के अंदर भी वेद विषय के अंदर जो है आपकी नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पद सिर्फ एक है, व्याख्याता संस्कृत विषय वेद, इसके अंदर जो है सिर्फ एक रिक्त पद है। मानदेय आपको 390 रुपये प्रति कार्य दिवस प्रदान किया जाएगा, यानी एक दिन के मात्र 390 रुपये प्रदान किए जाएंगे। भाई मध्य प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा की स्थिति तो बहुत दयनीय है। इसको देख करके तो ऐसा लगता है एक दिन के 390 रुपये यानी कम से कम 600 रुपये तो एक मजदूर भी लेता है। अनपढ़ जो व्यक्ति है वही 600 रुपये लेता है, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन मांगते हैं और मजदूरी मात्र कितनी दे रहे हैं, 390 रुपये। सोचनीय बात है। तो इसमें आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे, इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त 2025 है, यानी 15 दिवस तक, यानी 30 जुलाई को विज्ञप्ति जारी की गई थी। 15 दिवस 13 अगस्त को पूरे हो रहे हैं, तो 13 अगस्त को प्रातः 10:30 से
दोपहर बाद 5:30 बजे तक आप जो है इस महाविद्यालय के अंदर अपना आवेदन फॉर्म जो है वो जमा कर सकते हैं। चाहे तो रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं और चाहे तो व्यक्तिगत रूप से जो है वो जमा करा सकते हैं, लेकिन बंद लिफाफे के अंदर आपको जमा कराना है। अपना आवेदन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, उसके साथ में अपने समस्त जो प्रमाण पत्र हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके और लगाने हैं और उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है। और उसके ऊपर जो है जिस पद के लिए, जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका वर्णन करना है। दाएं साइड में एड्रेस लिखना है, बाएं साइड में अपना एड्रेस लिखना है। आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसमें मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। पद के लिए योग्यता के मापदंड मध्य प्रदेश संस्कृत शिक्षा भर्ती नियम 1990 के अनुसार होगी, किंतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीएड उत्तीर्ण भी होना अनिवार्य होगा। चयन हेतु वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा, यानी सबसे पहले किस अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी, संबंधित विषय प्राच्य संस्कृत में मान्यता प्राप्त संस्था से आचार्य द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद में उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता के साथ बीएड पात्रताधारी को वरीयता क्रम में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर आपको वरीयता प्रदान की जाएगी। इसमें आगे क्या कहा है, अतिथि व्याख्याता संस्कृत के चयन प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए चयनित उम्मीदवार को इस हादसे का शपथ पत्र भी देना होगा। ठीक है, ये भी आपको बनवा करके देना होगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और ना ही लोक सेवक की विधि विहित के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आदेश जारी किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो हमारी ये अपडेट्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक निवेदन है, कमेंट सेक्शन के दाएं साइड के अंदर जो हाइप बटन दिया हुआ है उसको करना न भूलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।